अक्षर ब्रह्म ओ हरि ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देवतुल्य मेरे भाइयों एवं देवी स्वरूपा मेरी बहनों, एक संत हैं। क्योंकि हम लोगों का जाति धर्म मजहब पंथ से ऊपर उठ करके इंसानियत मानवता के विषय में बोलना होता है। वो मुस्लिम संत हैं, मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। वो एक शब्द नबी का प्रयोग करते हैं, नबी। तो अगर देखा जाए तो नबी में न, अगर हम रामचरितमानस के अनुसार जो लघु और गुरु की गणना बताई गई है तो उसमें भी न लघु और बी गुरु होता है। तो चूंकि एक शिष्य और एक गुरु का होना अति आवश्यक है। ये हमारे लिए भी अच्छा होता है और समाज के लिए भी अच्छा होता है, परिवार के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि गुरु में से होता ही है जो हमसे श्रेष्ठ हो, जो हमें अच्छी सलाह दे सके, जो हमारा अच्छा मार्गदर्शन कर सके। उसे हमें प्रणाम करना चाहिए, उसे हमें इज्जत देनी ही चाहिए और हमें ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी के हृदय को चोट पहुँचे। क्योंकि संतगण कहते हैं कि वाणी एक अमोल है और जो कोई बोले जान ये तराजू तौल कर, तब मुख बाहर आन सिया बलराम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हो मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, कहाँ जाऊँ मैं तज जल जाता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। विज्ञान की दुनिया में एक शब्द है बायोलॉजी, BIOLOGY। वाई मीन्स यार्न, यार्न मीन्स धागा होता है, जिसे सूत्र कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे 7 आ गया, क्योंकि 7 दिन होते हैं और 7 रातें भी होती हैं। भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार 7 दिन हुआ, 7 रातें भी हुई। तो जितना दिन का महत्व है उतना रात का भी महत्व है। क्यों? क्योंकि रात में वो चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, चाहे जो भी हो, ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है कि उन्हें नींद अच्छी आती है और नींद में हमें एक अच्छी सी एनर्जी मिलती है, एक अच्छी सी ऊर्जा मिलती है। तो परम पिता ने जो कुछ भी बनाया है बहुत सोच समझ कर बनाया है और हमें उसे सम्मान करना चाहिए, ऐसा गुरुदेव भगवान का मानना है। तो गुरुदेव भगवान के विषय में एक बार कहना है
कि जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल, बदल रहा है युग की तो चाल, जय महाकाल जय महाकाल। लेकिन महाकाल के साथ मां शक्ति का होना अति आवश्यक है। और क्योंकि अखिल विश्व गायत्री परिवार मां की उपासना करता है, हम लोग मां के साधक हैं, इसलिए मां के लिए बोलना है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, राम सिया राम जय जय राम। अब बायोलॉजी एक शब्द है, बायोलॉजी के विस्तार में अनंत जीव आ जाते हैं, और उसको जब दो भागों में बांटा जाता है तो हो जाता है जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी मीन्स क्रीचर्स, वो प्राणी जो रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, और बॉटनी मीन्स होता है पौधे, वो पौधे जो हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, वो पौधे जो हमें जीवन देते हैं, वो पौधे जो हमें ऊर्जा देते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि आप नकली गुलाब का फूल लगा लीजिए और उसमें सेंट डाल लीजिए, तो उसकी क्वालिटी में और जो प्रकृति बनाती है, आई मीन नेचर, जो नेचर बनाती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आप प्रकृति का सम्मान करते हैं तो प्रकृति आपका भी सम्मान करती है। प्रकृति का सम्मान करना हमारा नैतिक धर्म है, क्योंकि ये मानव का शरीर, मानव की काया न जाने कितने जन्मों की कृपा से प्रभु हमें प्रदान करते हैं। तो इसके लिए हमें अवश्य भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और कोई भी संत कभी भी माता का अपमान नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना माँ की शक्ति से ज्ञान तो कभी मिल ही नहीं सकता है। बुद्धि स्वयं माँ है, भक्ति स्वयं माँ है। क्योंकि आप पढ़ते होंगे कभी माँ दुर्गा चालीसा, तो लिखा रहता है, भई प्रगट फाड़ के खंभा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। फिर लिखा है प्रभु के विषय में कि भय प्रकट फाड़ के खंभा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। इट मीन्स हमारी उत्पत्ति पेरेंट्स से होती है, PARENTS, सात आगे, सारा खेल सात का ही है। तो सात को अगर हम अंग्रेजी की पोयम से, जिसको राइम स्कीम कहते हैं, तो सात रात, तो रात का भी महत्व है और दिन का भी महत्व है, प्रकाश का भी महत्व है, और कभी कभी अंधकार का भी महत्व इसलिए बन जाता है क्योंकि जब हम कभी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो उस वक्त अंधेरे में हमें नींद अच्छी आती है, और अच्छी नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होती है। इसीलिए जो हमारे गुरुजन हैं बताते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। उसी चीज को संस्कृत में बोला गया है, उसी चीज को हिंदी में बोला गया है, लेकिन हम विवाद तब कर बैठते हैं कि जब हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें मानवता पर बोलना है, ह्यूमैनिटी पर बोलना है, हमें मानव का तन। अब मानव में नर और नारी दोनों आ जाते हैं, माताएं भी आ जाती हैं और पितृशक्ति भी आ जाते हैं, और हमें दोनों का सम्मान करना हमारा नैतिक धर्म है। ये नैतिक धर्म है। माँ शक्ति के बिना किसी की उत्पत्ति नहीं होती। माँ से मैं भी उत्पन्न हुआ हूँ और माँ से सारे प्राणी उत्पन्न हुए हैं। जब हमारी भावनाएं पवित्र हो जाती हैं
तो हमें सम्मान करना आता है। और जब जैसे जनता जनार्दन, एक शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, जनता जनार्दन। अब जनता तो है लेकिन जनार्दन लगा हुआ है। जनार्दन भगवान विष्णु को कहते हैं और जनता कॉमन वर्ड हो गया। अब जनता में भाई कॉमन जेंडर आ गया, आप कैसे बताएंगे जनता में स्त्री है या पुरुष है, कैसे जान पाएंगे? तो यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाता है, हमें बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान का उल्टा भगवती होता है, सीधा सा फंडा है। भगवान का जेंडर पुरुष है और भगवती का जेंडर स्त्री का जेंडर है, माँ का जेंडर है। इसलिए जगत जननी पृथ्वी माता को चरण स्पर्शे प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा द मून को चरण स्पर्श है। और भगवान सूर्य देव, क्योंकि गायत्री मंत्र के उपासकों के लिए भगवान सूर्य देव का बहुत ही महत्व होता है। वो हमारे माता भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारे सदगुरु भी हैं। इसलिए हम भगवान सूर्य देव को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं, अनंत बार प्रणाम कर रहे हैं। वो हमारे लिए सब कुछ हैं, वो सर्वज्ञ हैं। और उनके विषय में लिखा हुआ है कि सई जानत जेहि दे जनाई, जानत तुम्हें ही होई जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देवतुल्य मेरे भाइयों एवं देवी स्वरूपा मेरी बहनों, मैं आपके पूरे परिवार को सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। और जो मुझसे श्रेष्ठ जन हैं, क्योंकि श्रेष्ठ जन का लगातार मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है और मैं उनके मार्गदर्शन को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। बिना उनके मार्गदर्शन के एक पग भी नहीं चला जा सकता है। सूर्य को भी मार्गदर्शन किसी न किसी का चाहिए होता है, चांद को भी मार्गदर्शन चाहिए होता है, पृथ्वी को भी मार्गदर्शन चाहिए होता है, और मिल्की वे जिसको बोलते हैं, आकाशगंगा के अनंत सितारों को भी मार्गदर्शन चाहिए होता है, समय को भी मार्गदर्शन चाहिए होता है, समुद्र को भी मार्गदर्शक चाहिए होता है। इसीलिए जैसे GOD गॉड है, अब G फॉर जनरेटर ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है? मातृशक्ति है, माँ। ऑपरेटर पितृशक्ति, पिता होता है। और D फॉर डायरेक्शंस, दिशाएं। अब भारतीय संस्कृति में दिशाएं 10 होती हैं। दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसमें आपको 10 दिशाएं मिलेंगी, वो भारतीय संस्कृति है। लेकिन भारतीय संतों का मानना है कि हम पूर्ण, जैसे जीरो होता है, जीरो पूर्ण है, और उसके केंद्र से हम अगर कंपास से एक रेखा खींचते हैं तो पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। हमारा जीवन पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। अगर भगवान ने चींटी बनाया है तो वो भी अपने आप में पूर्ण है। अगर भगवान ने आम का वृक्ष बनाया है तो आम का वृक्ष और पूर्ण है। वट वृक्ष बनाया है तो वट वृक्ष पूर्ण है। अगर भगवान ने बफेलो मीन्स भैंस, उसमें भी मेल फीमेल बनाया है, वो भी अपने आप में पूर्ण है। मछली बनाया है तो पूर्ण है, गेहूं बनाया है तो पूर्ण है, राई बनाया है तो पूर्ण है। परम पिता की प्रत्येक रचना पूर्ण है। ये प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है। ऐसे परम पिता जिनके विषय में कहा गया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि शब शंता। और यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ होता है। ज्ञान यज्ञ ये भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। भगवान कृष्ण ने भारत को, भारत मीन्स आप, मैं और पूरा भारतवर्ष, जिसको अंग्रेजी में द कंट्री बोलते हैं। भारत तो किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन द कंट्री भारत, द कंट्री इंडिया,
मैं यहाँ पर द कंट्री इंडिया की बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। यहाँ का प्रत्येक नागरिक भारत का रहने वाला है और हम लोगों का ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार का टारगेट तो पूरी पृथ्वी है, चांद है, सूर्य है और आसमान में चमकते हुए अनंत सितारे हैं और सबसे बड़ी चीज़ समय भगवान है। उस समय भगवान को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है और काल ही महाकाल है। और मन, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं कि मन पूर्ण है, मन पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, 50% नहीं है, मन पूर्ण है, 360 डिग्री वाला। 360 डिग्री पर, जैसे वो पूछा नहीं जाता कि 360 डिग्री का कोण पूर्ण होता है, तो 360 डिग्री वाला है वो पूर्ण है। और अगर आप गणित में भी देखेंगे तो होता है कि नेचुरल नंबर 1 से लेके डॉट 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 अनंत जाता है, और जो पूर्ण नंबर है उसमें जीरो लगने पर वो पूर्ण हो जाता है। जीरो लगा दीजिए तो वो पूर्ण नंबर है। तो पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, ऐसा गुरुदेव भगवान का मानना है। बातें लंबी न खींचे, इसलिए मैं आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। साष्टांग दंडवत प्रणाम है, गलतियों के लिए क्षमा। जय श्री हरि, जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भगवान सूर्यदेव जिनको मैं माँ तारा रानी बोलता हूँ, द सन, और नेचुरल सैटेलाइट द मून, और उसके बाद द प्लेनेट अर्थ, तीनों को मैं साष्टांग चरण स्पर्श करता हूँ। प्रणाम, बारंबार प्रणाम, पुनः प्रणाम, एक बार फिर से प्रणाम। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार शाखा रायबरेली उत्तर प्रदेश भारतवर्ष पूरी पृथ्वी, ऐसा सुनने में जैसा कि बताया जा रहा है कि 198 देश हैं इस समय पूरी पृथ्वी में, 198 कंट्रीज, 7 महाद्वीप हैं। मानव से नीचे जितने भी क्रीचर्स हैं, सारे प्राणियों को, वो चाहे बॉटनी डिपार्टमेंट के हों और चाहे जूलॉजी डिपार्टमेंट के हों, उन सब को सादर प्रणाम है। ज्ञात को भी अज्ञात को भी, सभी जिनको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, उस आत्मा को भी प्रणाम है, परमात्मा को भी प्रणाम है। प्रणाम, एक बार पुनः प्रणाम, गलतियों के लिए क्षमा।